हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कक्षा 2 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज 12.1 है, अरहिंद की किताब हमारे पास है और इसमें प्रश्न संख्या 4 जो हमने कहा था कि आ जाएगा। और वो कमेंट आया था, सर ये बता दीजिए, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दो संकेंद्रित वृत्तों का क्षेत्रफल दिए गए हैं। अगर हम पहले वृत्त का एरिया वन ले लेते हैं तो वो दिया गया है 9856 ओके मीटर स्क्वायर। ओके गुड। और दूसरा है A2, अगर हम इसकी बात करेंगे तो वो 5544 मीटर स्क्वायर। ओके, इन वृत्तों के बीच के क्षेत्र की चौड़ाई हमको याद करनी है। तो दो संकेंद्रीय वृत्त कुछ इस प्रकार से हैं, हमको बस ये चौड़ाई निकालनी है। और ये जो चौड़ाई D बराबर है, हम चौड़ाई ठीक है, पट्टी की जो चौड़ाई है, अगर हम यहाँ पे x ले लेते हैं, d क्या लेते हैं, x ले लेते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 माइनस मतलब कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ओके, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इसमें से कैपिटल R में से स्मॉल r को घटा देंगे तो हमको चौड़ाई जो है इसकी मिल जाएगी x की वैल्यू। तो उसके लिए हमने कहा था कि ये बड़े वाले से जो कि है क्षेत्रफल है, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ पे ये जो क्षेत्रफल है पाई स्मॉल r स्क्वायर के बराबर होगा। इसको इसके बराबर करेंगे, उसको उसके बराबर करेंगे, तो वहाँ से निकलेगा कैपिटल R और स्मॉल r का मान। तो उस वैल्यू को निकालने का हम प्रयास करेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ से देखो, कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा 9856 बटे पाई। पाई का मतलब 22/7। ओके, काटना है इसको। 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, 11 अठे 88, बचेगा कितना 10 और 5 मिलकर 105 हो रहा है। 11 9 99, 6 बच रहा है, 11 6 का 66, ये हो गया। 2 से काटना है इसको, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 8 16, इतना मिल गया। 7 गुणते ये दिखाई दे रहा है। R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 4 8 गुणते 7। यहाँ पे हमको इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय इसका फैक्टर कर देना चाहिए ताकि हम जोड़ा बना के बाहर निकाल सके। तो हमारे पास 4 4 8 है, फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से काटेंगे 2 2 4 मिलेगा, 2 से काटेंगे 1 1 2 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 2 5 10 2 6 12 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और हो जाएगा 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 14 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 7 मिल जाएगा, 7 से काटने पे ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसके बराबर क्या मिल गया, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, कितनी बार है टोटल 6 टाइम तो है, 6 बार हम लिख चुके हैं। और गुणते 1 ही 7 हो गया और एक साथ ही हमको दिया गया है। तो जोड़ा हम बना लेते हैं भाई, एक बार देख लेते हैं परफेक्टली। हाँ 6 ही है। यहाँ से निकलेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 होता है साहब, और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, ठीक है। इतना मीटर मिल गया कैपिटल R बराबर। स्मॉल r की बारी है। स्मॉल r को निकालना है और मिटाने वाला मेरे पास कहाँ गया, चलो हाथ से ही मिटा लेते हैं। स्मॉल r को निकालते हैं। स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या दिखाई देगा, वो 55 44 बटे 22 बटे 7। और बस वही बात है, यहाँ पे 11 दूनी 22, 11 5 55, 0 11 चौका 44, ठीक है। बीच में 0 क्यों लगा, भाग करते वक्त 2 गिनती हमको लेनी पड़ रही है, तो मतलब वो 0 लग जाएगा। 2 से काटने पर क्या मिल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4। और यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ख़राब तरीके से लिख दिया है, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 दूनी 4, ठीक है। R बराबर क्या हो जाएगा 252 गुणते 7। 252 का यहाँ पे फैक्टराइजेशन मतलब करना है, तो कितना मिलेगा 252 को हम काट लेते हैं 2 से, 1 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 6 12 2 3 6 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 का नाम 3, 3 7 21। तो हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 7 हो रहा था, एक ही गुणते 7 है हमारे पास। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणते 3 गुणते 7, तो 7 1 21 दूना 42 हो रहा है। अब हमको यहाँ पे पट्टी की चौड़ाई जो हमको निकालनी है, वो हमने आपको क्या बताया था, वो बताया था कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो 56 माइनस
आपको 42 करना है। तो बता देंगे कितना मिल जाएगा, 4, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14 मीटर आपको मिल गया इसकी चौड़ाई, मतलब कितनी चौड़ाई है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस प्रश्न को करना है और पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। थोड़े से कुछ अक्षरों का हमको यहाँ पे ज़रूरत होगी, जहाँ पे शब्दों में हम थोड़ी सी चीज़ें लिखेंगे। तो आप दिया है, हमें लिख लेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद क्षेत्रफल का ऐसे के बराबर कर दिया, हल कर दिया, कैपिटल आर, मतलब लिख लोगे आप। सो दोस्तों, हमने 5वें प्रश्न के बारे में आपको पूरी डिटेल्स दी ही दी थी, 6ठे प्रश्न के बारे में ही आपको बता ही दिया था और उसका हल भी हमने दिखाया था। 7वें प्रश्न की बात करेंगे। 7वें प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं एक साइकिल के पहिए का व्यास दिया गया है। एक साइकिल का पहिया कुछ इस प्रकार से होगा, इसका व्यास दिया गया है 21 सेंटीमीटर, हमने देख दिया, और इतने किलोमीटर दूरी हमारे पास दूरी दी गई है। कितना है, 1.98 किलोमीटर की ये डिस्टेंस हमको कवर करनी है, और हमारे पास व्यास जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कितने चक्कर हमको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, हमको बताना है। देखो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बातों को हम समझेंगे। बता ही देता हूँ मैं क्या है। ये हमारे पास एक पहिया है, साइकिल का पहिया दिखाई दे रहा है ना, इसको घुमाओ भाई। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, ये मान लेते हैं पहिया है, जब घूमेगा मतलब कि ऐसा कुछ अभी समझते हैं, जैसे ये ढक्कन का हिस्सा ये नीचे है, ठीक है। जब इसको हम घुमाते हैं तो ये ऐसा कुछ दूर चलेगा ना भाई, ये देखो एक चक्कर लगाया तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ये डिस्टेंस कवर की उसने। ऐसे ही पहिया, साइकिल का पहिया भी होता है, मतलब एक चक्कर पूरा करने में, यानी ये निचले वाला हिस्सा गोल गोल घूम कर जब फिर से नीचे आएगा तो कुछ दूर चला गया होगा, तो वो होता है उसके एक चक्कर में चली गई दूरी। ओके, एक चक्कर में चली गई दूरी, तो वो किसके बराबर होती है, इसके परिधि के बराबर होती है। तो हमको यहाँ पे व्यास दिया गया है, हम लिखेंगे पहिए का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर दिया गया है, पहिए की परिधि बराबर नीचे लिखेंगे अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हम अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से मैं लिख ही देता हूँ। क्या दिया गया है, लिखेंगे साइकिल के पहिए का व्यास बराबर अपना 21 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। ये रहा हमारा पूरा व्यास, और इसकी साइकिल के पहिए की परिधि हमको निकालनी होगी। परिधि हमको जब भी व्यास दिया गया है तो पाई इंटू डी लगा लेंगे, ज़्यादा को हमको बहुत ज़्यादा त्रिज्या निकाल करके हल करने की ज़रूरत नहीं है, हम पाई इंटू डी लगा सकते हैं। 22/7 रखा, डी का मान 21 रखा, 7 त्रिक 21 किया, 21 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 सेंटीमीटर हमको मिल गया। चूँकि हमको यहाँ सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर में ही मिलेगी हमको पहिए की परिधि। ये जो परिधि मिली है यहाँ पे, ये जो हमको दिखाई दे रहा है यही तो है हमारी परिधि। तो परिधि जो मिलती है वही होता है एक चक्कर में चली गई दूरी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अतः साइकिल के पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, ऐसा हिंदी में लिखेंगे, साइकिल के पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है भैया, वो है 66 सेंटीमीटर। वही सेम टू सेम 66 सेंटीमीटर क्या है, वो चली गई दूरी है। अब क्या है, कुल दूरी हमको दिया गया था, कुल दूरी हमको दी गई थी 1.98 किलोमीटर। 1.98 किलोमीटर को हम गुणा कर देंगे 1000 से तो ये मीटर में बदल जाएगा, गुणा कर देंगे 100 से तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और यहाँ पे देखें 100 से गुणा करने के बाद 2 हट जाएगा, 198 ऐसा लग जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारी दूरी हो गई है। अब चक्करों की संख्या, एक चक्कर में चली, देखो चक्करों की संख्या बराबर एक कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी हम कह सकते हो। एक चक्कर में चली गई दूरी पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे कंजूसी कर रहा हूँ। तो कुल दूरी 198, 3 0 नीचे 66, 11 छक्का 66, 11 कम 11, 11 88, 3 0
6 तिरिक 18 होता है, 3 और 3 0, मतलब 3000 चक्कर। 3000 चक्कर में ये पूरी दूरी तय की जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का हल मिल चुका है। बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इस प्रश्न को हल करना है। अब मैं इस पर थोड़ी सी डिटेल्स और ऐड करना चाहूँगा। क्या ऐड करनी है भैया, कि आपको यहाँ पे चाल भी दी जा सकती है। कहा जाएगा कि साइकिल की चाल इतनी है, इतनी किलोमीटर दूरी चलने में कितना चक्कर, या फिर चाल दिया जाएगा तो व्यास दिया गया है, तब चाल आपसे पूछा जाएगा कि इतनी दूर चल रहा है, या मतलब डिटेल्स ऐसी आएंगी। और जब क्वेश्चन देखा जाएगा तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे तो ज़्यादा कुछ मैं समझा नहीं पाऊंगा। देखते हैं कैसे करना है। अगर दोस्तों, तो जिस चाल के बारे में बात कर रहा था, क्वेश्चन संख्या 8 और 9 सेम टू सेम वही सवाल हैं। चलो देखते हैं। 8वें वाले सवाल हम देखेंगे। सवाल में कहा गया है कि एक लड़का इस प्रकार साइकिल चला रहा है कि साइकिल के पहिए 1 मिनट में 120 चक्कर लगाते हैं। 1 मिनट में कितना, 140 चक्कर लगाते हैं, 140 चक्कर। और हमको व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है 60 सेंटीमीटर। और हमको यहाँ पे निकालना है लड़के की चाल प्रति घंटा। याद कीजिए, हमको यहाँ पे इसकी चाल निकालनी है। तो भैया हम चाल बराबर क्या करेंगे, दूरी बटा समय करेंगे। ठीक है, समय कितना लग रहा है, 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकेंड। क्या सर ऐसे ही लिखा जाएगा? नहीं, थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे साइकिल क्या है कि लड़का इस प्रकार साइकिल चलाता है कि साइकिल का पहिया 1 मिनट में 120 चक्कर लगाता है। तो समय कितना हो गया, समय बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 140 चक्कर लगा रहा है। और जो हमको व्यास दिया गया, व्यास से पहले निकालेंगे परिधि। क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। परिधि बराबर पाई इंटू डी करेंगे, यानी कि 22/7 गुणते 60 करेंगे। हालांकि यहाँ पे मुझे पाई की वैल्यू अभी रखने का कोई भी मन नहीं है, लेकिन रख दिया, चलो ठीक है। इतना सेंटीमीटर है। ओके, तो ये जो साइकिल है, ठीक है, ये तो 1 चक्कर में चली गई दूरी है। वो 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, 140 चक्कर लगा रहा है। तो हमको यहाँ पे निकालना होगा 140 चक्कर में चली गई दूरी। 140 चक्कर में, ये 1 चक्कर में चली गई दूरी, 140 चक्कर में चली गई दूरी कितना हो जाएगा, 1 चक्कर में जितनी दूरी जा रहे हो, ठीक है, उसी में 140 से गुणा। 7 दूनी 14, 20 हो रहा है। अब करेंगे, बहुत अच्छा हो गया। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 का 4 हाथ से लगे 2, 12 दूनी 24, 24 2 26, इतना मिल गया, 2 ठो जीरो लग जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्या हो गई, उसकी दूरी हो गई। 140 चक्कर में चली गई दूरी। और समय कितना लग रहा है, 60 सेकंड लग रहा है। अब हमको निकालना है चाल। ठीक है, अब चाल निकाल लेंगे। हमको पता चल गया है कि इतनी दूरी चल रही है वो 60 सेकंड में। ठीक है, 1 चक्कर में चली गई दूरी यह हो गई, 144 चक्कर में चली गई दूरी यह हो गई, यानी वही 60 सेकंड में इतनी दूरी वो जा रहा है। अब हमको निकालना है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी हमने लिखा 26400 सेंटीमीटर में है। इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर में बदलने के लिए इसको भाग करना होगा। 1 सेंटीमीटर में होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 100 से भाग करने पे ये मीटर में बदल जाएगा। और 1 किलोमीटर में होते 1000 मीटर। अगर हम 1000 से भाग करेंगे तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। और किलोमीटर प्रति घंटे करना है। 60 सेकंड या फिर 1 मिनट है। 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर हम इसको 60 से भाग करेंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा। तो पूरी स्थिति बन चुकी है। अब सवाल लगभग हल हो चुका है। अब इसको सॉल्व कर लेना है सिंपली। ये 2 जीरो हम काट लेते हैं। ठीक है, ये 1000 नीचे आ जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा। 264 गुणते 60 हो जाएगा बटे 1000 हो जाएगा। ये कट गया। 6 से गुणा कर लेते हैं। 6 चौके 24 के 4 हाथ से लगे 2, 6 छंग 36 37 1 38 हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 हो गया। 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 15.84 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाएगी। 15.84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई है।
और सिंपली ये सवाल हल हो चुका है। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। एक बार सवाल को फिर से समझेंगे, उसके बाद इस वीडियो को अंत करते हैं और आपके लिए 9 सवाल छोड़ जाते हैं कि आप उसको खुद एक बार करने की कोशिश करें। भाई ये साइकिल का पहिया ऐसा है, उसका हमको व्यास दिया गया है, तो हमने निकाली इसकी क्या परिधि। परिधि मतलब होता है एक चक्कर में चली गई दूरी। अब साइकिल का पहिया कहा जा रहा है कि 1 मिनट में 140 चक्कर लगाता है, तो हमने निकाला कि वो एक चक्कर में कितना चल रहा है, वो हमने निकाला था इतना चल रहा है, कितना 22 × 60/7 सेंटीमीटर चल रहा है। तो हमने निकाला कि 140 चक्कर जो हो रहा है उसमें कितना चलेगा, तो हमने 22 × 60/7 में 140 से गुणा कर दिया, जो कि हल करने के बाद इतना मिल गया 26400 सेंटीमीटर। इतनी दूरी हमने पता कर ली कि 144 चक्कर में ये पहिया चल जाता है। और ये दूरी हो गई है और 1 मिनट में चल रहा है, तो ये समय हो गया है। तो हमको जो चाल निकालनी होती है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो जो दूरी हमारे सेंटीमीटर में थी उसको हमने भाग किया है कितना, 100 × 1000 से, ताकि वो किलोमीटर में बदल जाए। और जो 1 मिनट का समय था, 1 मिनट का हम 60 सेकंड यहाँ पे ना लेकर के केवल 1 मिनट लेते हैं, उसको हमने 60 से भाग किया ताकि वो घंटे में बदल जाए। तो ऊपर किलोमीटर में हो गया, नीचे घंटे में हो गया, तो किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल मिलने वाली है। उलट के गुणा हो गया। हालांकि यहाँ पे हमने 2 जीरो काट लिए, 1000 नीचे आ गया, 60 ऊपर चला गया, तो कुछ इस प्रकार से 1 जीरो ऐसे कट गया। इनका गुणा करने के बाद जो मिला 2 अंकों पे दशमलव लगा दिया, होगा हमारा उत्तर। इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। तो आई थिंक ये पूरी डिटेल आपको समझ में आ गई है। तो इस जगह पे अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया है और आगे नंबर सवाल आप भी कर पाएंगे। आगे के जो सवाल हैं वो भी आप कर पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, समझिए, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।